नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो जैसे कि आप सभी के लिए स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट की हुई थी, उसी स्टैटिक जीके क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से आज एक नई वीडियो में। तो आप लोग जो है स्टैटिक जीके की उम्मीद है क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। और आपको कई बच्चे जैसे बताते हैं कि सर हमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी क्लासेस भी आप हमें डालें। तो बच्चा उसके मैंने आपको आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो आपको पूरी की पूरी वीडियो जो है वो आपके लिए डाल रखी है। तो आप चिंतित होकर के YouTube के प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको पूरा का पूरा सिलेबस उसमें करवा रखा है। आप जिस भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पूरा का पूरा आपको वहां पर सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है। और जब इसी टॉपिक से पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, जब स्टैटिक जीके की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद मैं आप सभी के लिए उनके एमसीक्यू की क्लासेस लेकर के आऊंगा। और उस एमसीक्यू की क्लास में ये समझ लो कि एक वीडियो में आपको लगभग 100 से 200 के बीच में आपको क्वेश्चंस आपको उस टॉपिक से मिलते चलेंगे। तो जितने भी बच्चे अभी जो नए जुड़े हैं वो चैनल के साथ विश्वास करते हुए जुड़े रहे। आपके जीके का बच्चा देखो वैसे तो अथाह भंडार होता है, पता नहीं इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन पूरी कोशिश करता हूं कि फिर भी कोई जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें आपको कभी भी मात ना खाए। रही बात करंट जीके की, तो स्टैटिक जीके कंप्लीट करते आपके लिए स्टैटिक जीके के साथ साथ फिर हम करंट जीके का टॉपिक भी इसके साथ करवाता चलूंगा। और करंट को मैं स्टैटिक जीके में भी साथ साथ मैंने लिया है, चाहे आपका राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक हो, चाहे यूएनओ हो, चाहे कितने भी राष्ट्रीय संगठन हो, या जितने भी महत्वपूर्ण आयोग जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें जितने भी नए अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है उन सबको लेकर के मैं इसमें साथ साथ चला भी हूं। फिर भी एक नया टॉपिक जो आपका करंट अफेयर्स का रहेगा उसको भी लेकर के हम स्टार्ट कर देंगे। जल्दी आपके लिए करंट अफेयर्स क्लास भी अपने VRB एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर ही आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो उसके चाहे एमसीक्यू की क्लास हो चाहे थ्योरी वाली क्लास हो, दोनों के दोनों आपको देखते चलिएगा। जैसा कि आपने स्टैटिक जीके को प्यार दिया है आप इसी प्रकार से क्लासेस को देखते हुए करते रहिएगा और अपने नोट्सों को प्रिपेयर कीजिएगा। आज जो टॉपिक रहेगा अपना वो नया टॉपिक है स्टैटिक जीके का। उस टॉपिक का नाम आता है प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम। पीछे वाली जो वीडियो थी बच्चा, उस वाले वीडियो में मैंने आपको भारतीय इतिहास जो प्रमुख हस्तियां हुई थी उनके उपनाम टॉपिक को बताया था। तो इस वाले वीडियो में हमने डिसाइड किया है कि प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम टॉपिक को आपके सामने लाया जाए बच्चा, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है। अब इस यहाँ पर जो खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूं, यहां से अपने से दो पेपर में क्वेश्चन पूछता है, या तो आपसे खिलाड़ी के उपनाम पूछेगा, या खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है, या उस खिलाड़ी का खेल क्या है। तो तीन क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं, वो तीनों के तीनों आपकी इसी वीडियो में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। इनके अलावा कुछ भी जो बेसिक जो आपके बेस्ट तरीके से जो रहने वाले हैं उसको करेंगे, लेकिन जो करंट अफेयर वाली जो बात रहेगी, जैसे नीरज चोपड़ा है जो अभी ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं इनमें इन्होंने जो सिल्वर जीता है, तो इन सब के बारे में जितना डिस्कशन होगा ओलंपिक गेम्स के अंदर ही करूंगा, उसको मैं यहाँ पर बीच में नहीं ला रहा हूँ। वो करंट अफेयर्स की एक अलग से ही क्लास उसमें आपको सोल्व करवाई जाएगी। यहाँ सिर्फ इतना होगा, प्रमुख खिलाड़ी होंगे, उन खिलाड़ियों का खेल क्या होगा, वो किस स्टेट से हैं, उसको किस स्टेट्स को मतलब किस स्टेट से रिलेशन है उनका वो बताना है, और बच्चा किस खेल से वो संबंधित है, ये चीज लेकर अपने इसमें चल रहे हैं। तो सबसे पहला तो बच्चा खिलाड़ियों के लिए जो एक अवार्ड होता है उस अवार्ड का पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी, जो भारत का सबसे बड़ा खेल का अवार्ड है। तो खेल पुरस्कार सबसे बड़ा आता है राजीव गांधी खेल अवार्ड। और बच्चा आज उस राजीव गांधी खेल अवार्ड का नाम चेंज करके दूसरा अवार्ड क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद जी से स्टार्ट करते हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। तो पहला पॉइंट आता है बच्चा मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद, अच्छा इनका फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने पेपर में पूछा जाएगा वो यही है, हॉकी का जादूगर के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। तो हॉकी के जादूगर हैं ये, हॉकी के जादूगर के नाम से बच्चा किन्हें जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता है। यह बच्चा इन्हें दादा भी कहा जाता है। दो नाम याद रखिएगा आप यहाँ पर, एक दादा और दूसरा नाम क्या आता है हॉकी के जादूगर। ये दो नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है। बच्चा होता क्या है कि मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म है ना वो किस तारीख को हुआ था, 29 अगस्त को हुआ था, 29 अगस्त 1905 को हुआ था। और इसलिए बच्चा भारत में इनके जन्म दिवस के रूप में इनकी याद में हमने एक दिन डिसाइड कर दिया कि इनका जन्म हुआ 29 अगस्त 1905 को बच्चा इलाहाबाद वाले क्षेत्र जो यूपी में इनका जन्म हुआ था। और आप जानते हैं कि इस खेल संबंधित आते हैं, तो खेल आपको हॉकी है, तो बच्चा हॉकी के से खेल से संबंधित है। बच्चा हॉकी जो इनका खेल आता है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को बनाया जाता है, पूरे देश में बच्चा एक खेल दिवस बनता है। जैसे कि आपने हास्य दिवस, ये बच्चा भूमि दिवस, जितने भी दिवस वगैरह पढ़े भी हैं नहीं भी पढ़े तो आप लोगों के लिए वो ला दूंगा। तो बच्चा ये टॉपिक है राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को बनता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस इनके जन्म
जन्म दिवस पर बनाया जाता है वो तारीख कौन सी आ जाएगी आपकी 29 अगस्त। 29 अगस्त को बच्चा राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किन की याद में? तो मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। बच्चा इन्हें क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है, दादा के नाम से नहीं जाना जाता है, या हॉकी विजार्ड के नाम से भी नहीं जाना जाता है, या द विजार्ड के नाम से भी नहीं जाना जाता है। तीसरा नाम आप यहाँ लिख देते हैं। एक नाम आता है बच्चा द विजार्ड, और या फिर आपको मिल सकता है हॉकी द विजार्ड, द हॉकी विजार्ड। तो ये 4 तो आपके इनके उपनाम याद रखने हैं। द विजार्ड और द हॉकी विजार्ड, इस प्रकार से आपको बच्चा ये नाम याद रखने हैं इनके। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म इनका यूपी इलाहाबाद में हुआ था। हॉकी खेल संबंधित है। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था, इसलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चा एक मेजर ध्यानचंद जी के नाम से ही मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है। कहाँ पर स्थित है ये नेशनल स्टेडियम? तो बेटा इसका सही आंसर क्या हो जाता है? नई दिल्ली में ये स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इतने 4 से 5 पॉइंट हम लेकर चले मेजर ध्यानचंद जी से संबंधित। उसके बाद दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं विश्वनाथ आनंद जी। विश्वनाथ आनंद जी जो है बच्चा शतरंज के हमारे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। विश्वनाथ आनंद चेस या शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी। पहला शतरंज में ग्रैंड मास्टर जो बने थे वो कौन बने थे? विश्वनाथ आनंद बने थे। बच्चा इन्हें कहा जाता है टाइगर ऑफ मद्रास। तो ये बच्चा मद्रास से संबंधित से टाइगर ऑफ मद्रास कहा जाता है। द लाइटनिंग किड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इनके उपनाम में हमने पहला पॉइंट पढ़ा है टाइगर ऑफ मद्रास, और दूसरा नाम इनका आता है द लाइटनिंग ऑफ किड या द लाइटनिंग किंग ऑफ किड। द लाइटनिंग ऑफ किड के नाम से इन्हें जाना जाता है। किस खेल से संबंधित है? तो बच्चा इनका खेल आता है शतरंज या चेस से संबंधित है। शतरंज के प्रथम भारत के ग्रैंड मास्टर, शतरंज में भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे ये। और बच्चा कब बने थे? 1988 में इनको ये अवार्ड मिला था। 1988 में प्रथम ग्रैंड मास्टर के रूप में बने थे। अब लेते हैं बच्चा क्रिकेट के भगवान का नाम। क्रिकेट का भगवान कौन है? तो सचिन तेंदुलकर जी। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को माना जाता है मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट का भगवान मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट का भगवान। और एक नाम आता है द लिटिल चैंप, द लिटिल चैंप। देखो यदि ये तो है मास्टर ब्लास्टर और आपको मिल जाए लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर आएगा सुनील गावस्कर, और ये फिर क्या आता है? द लिटिल चैंपियन या द लिटिल चैंप मास्टर ब्लास्टर। दोनों में अंतर है। मास्टर ब्लास्टर आए तो सचिन तेंदुलकर, और द लिटिल मास्टर आ जाए तो फिर आप क्या करना है वहां पर? माफ करेगा सुनील गावस्कर उनका नाम आएगा। ठीक है। अब ये महाराष्ट्र से संबंधित है बच्चा, इसलिए इसे बॉम्बे बॉम्बर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बॉम्बे बॉम्बर भी इन्हें कहा जाता है, बॉम्बे बॉम्बर। बॉम्बे बॉम्बर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर जी जो कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। और बच्चा इनका प्रमुख खेल सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। खेल क्या आता है इनका? क्रिकेट है। तो एक तो है मास्टर ब्लास्टर, और चौथा पॉइंट लेते हैं अपन लिटिल मास्टर। तो लिटिल मास्टर कौन है? सुनील गावस्कर जी। सुनील गावस्कर, इन्हें लिटिल ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो उनका उपनाम आ गया लिटिल ब्लास्टर। याद रखिएगा, दोनों एक साथ आपको बता दिए हैं। लिटिल ब्लास्टर कौन आते हैं? तो आपका आंसर होगा सुनील गावस्कर। 5वां पॉइंट अपन लेते हैं
कैप्टन कूल के नाम से जाने वाले और महेंद्र सिंह धोनी माही के नाम से भी जाने जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं। बेटा दूसरा इनका नाम क्या आता है यहाँ पर, ये भी बच्चा महाराष्ट्र से ही है, क्रिकेट इनका खेल है, ठीक है। और महेंद्र सिंह धोनी जी को माही कहा जाता है। कहाँ से संबंधित है, तो रांची झारखंड से संबंधित है। आप लोगों को पता ही है, इनके बारे में तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी जी, ठीक है बच्चा। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा से। हरियाणा में एक है बच्चा यहाँ पर अपने कपिल देव, सबसे पहली बार जब वर्ल्ड कप जो जीता था 1983 का, किसके नेतृत्व में जीता था, कपिल देव के नेतृत्व में जीता था। ये बच्चा हरियाणा से है, इसलिए इन्हें हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। तो इनका नाम क्या आता है, हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आंसर होगा आपका कपिल देव को जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं वीरेंद्र कुमार सहवाग, सचिन और वीरेंद्र की जोड़ी, वीरेंद्र कुमार सहवाग। बच्चा इन्होंने क्या था, पाकिस्तान के मुल्तान क्षेत्र था, वहां पर तिहरा शतक लगाया था, 3 बार 100 रन बनाए, तिहरा शतक लगाया था वीरेंद्र कुमार सहवाग जी। बच्चा वैसे नाम तो इनको वीरू प्रसिद्ध है, वीरू नाम जाना जाता है, हरियाणा की है, चंडीगढ़ संबंधित है, लेकिन जिन्होंने वहां पर मुल्तान वाले क्षेत्र में तिहरा शतक लगाया था, इसलिए इनको मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। नजफगढ़ का स्थान है, नजफगढ़ का नवाब के नाम से भी जाना जाता है। वीरू एक नाम आ जाएगा, वीरू। दूसरा नाम है मुल्तान का सुल्तान, मुल्तान का सुल्तान, नजफगढ़ का नवाब, नजफगढ़ का नवाब। मॉडर्न क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेटर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, मॉडर्न क्रिकेटर के नाम से भी इनको जाना जाता है। और एक नाम आता है जेन मास्टर ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। तो मॉडर्न क्रिकेट आ जाए या बच्चा पूरा नाम आ जाए तो जेन मास्टर ऑफ मॉडर्न क्रिकेटर, जेन मास्टर ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। ये है वीरेंद्र कुमार सहवाग जी। बच्चा इनका जन्म भी हरियाणा में हुआ है, ठीक है। खेल आप जानते हो कौन सा खेल आता है, तो खेल क्रिकेटर में है ही, ठीक है जी। उसके बाद अपन बात करते हैं फिर अगला राहुल द्रविड़ जी। राहुल द्रविड़ ये हमारे बहुत ही यशस्वी कह सकते हैं, इंदौर से थे, मध्य प्रदेश से, और कैप्टन के रूप में इन्होंने कार्य किया है। बच्चा ये जब टेस्ट मैच का इनको राजा कहा जाता है, तो एक नाम आता है टेस्ट मैच का राजा। जब पिच पर जाते थे तो इनको आउट नहीं होते थे, तो इनको टेस्ट मैच का राजा कहा जाता था। और रुक कर वहाँ खड़े रहते थे तो दीवार बनकर खड़े रहा करते थे, इसलिए बच्चा इनको द वॉल के नाम से भी जाना जाता है। दीवार बनकर टेस्ट मैच वहाँ पर रहते थे, खड़े रहा करते थे। और मिस्टर रिलायबल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिस्टर रिलायबल। मिस्टर रिलायबल के नाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है, तो राहुल द्रविड़ जी को जाना जाता है। बंगाल टाइगर और दादा किसे कहा जाता है, देखो हॉकी में अगर दादा पूछे तो मेजर ध्यानचंद जी आता है, और क्रिकेट में यदि दादा पूछ लेता है तो सौरव गांगुली जी का नाम आएगा, ठीक है। अगला नाम आता है बच्चा सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जब बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे थे सौरव गांगुली जी। सौरव गांगुली जी जो है इनको क्या कहा जाता है, बंगाल टाइगर, इन्हें कहा जाता है बंगाल टाइगर। इनका ही दूसरा नाम आता है दादा। और यदि हॉकी में दादा पूछे तो मेजर ध्यानचंद जी, और इनमें पूछे क्रिकेट में पूछे तो फिर आता है किनका नाम, सौरव गांगुली का। प्रिंसेस ऑफ कलकत्ता, इन्हें कलकत्ता का राजकुमार बताया जाता है, तो प्रिंसेस ऑफ कलकत्ता भी इन्हें कहा जाता है। प्रिंसेस ऑफ कलकत्ता के नाम से किन्हें जाना जाता है, सौरव गांगुली को जाना जाता है। अगला पॉइंट आता है 10वां है हरभजन सिंह जी। हरभजन सिंह आप जानते हैं पंजाब के हैं और भज्जी के नाम से सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। किस नाम से प्रसिद्ध हुए, भज्जी। और एक इनका नाम आता है टर्बनेटर, भज्जी, और दूसरा नाम है टर्बनेटर, इसके नाम से जाने जाते हैं। 11वां नंबर है
रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। तो बच्चा इन्हें कहा जाता है द हिटमैन, द हिटमैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है फिर अपने विराट कोहली, विराट कोहली को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चा विराट कोहली का नाम आता है चिक्कू। तो एक नाम ज़्यादा पूछा जाने वाला है चिक्कू। दूसरा है प्रिंस, तो प्रिंस के नाम से भी किसको जाना जाता है? विराट कोहली को जाना जाता है। प्रिंसेस ऑफ द प्रिंस हो गया। और बच्चा एक आ जाएगा फिर आपका प्रिंसेस ऑफ कलकत्ता, अभी पीछे बताया था, सौरव गांगुली को जाना जाता है। रन मशीन, रन बनाने की मशीन किसे कहा जाता है? तो बेटा विराट कोहली को ही कहा जाता है रन बनाने की मशीन। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं विराट कोहली के, चिक्कू, रन मशीन और द प्रिंस के नाम से इन्हें जाना जाता है। गब्बर और जाट कौन है? तो बच्चा गब्बर और जाट के नाम से जाने वाले हैं शिखर धवन जी। शिखर धवन गब्बर और जाट के नाम से जाने जाते हैं। गब्बर और दूसरा नाम आता है जाट, ठीक है। उसके बाद आता है 14वें नंबर पे अजिंक्य रहाणे, अजिंक्य रहाणे, इन्हें अज्जू के नाम से जाना जाता है। इन्हें अज्जू के नाम से जाना जाता है अजिंक्य रहाणे को। फिर है बच्चा इसमें इंपॉर्टेंट हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या को हैरी और रॉक स्टार कहा जाता है। हार्दिक पांड्या, इन्हें कहा जाता है रॉक स्टार और दूसरा नाम आता है इनका हैरी। हैरी और रॉक स्टार के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हार्दिक पांड्या जाने जाते हैं। भुवनेश्वर कुमार भुवी के नाम से जाने जाते हैं। भुवनेश्वर कुमार भुवी के नाम से इनका उपनाम आता है भुवी। उसके बाद अगला आता है अपने पास सुरेश रैना। सुरेश रैना को सोनू के नाम से जाना जाता है, तो इनका उपनाम है सोनू। उसके बाद नेक्स्ट है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले बच्चा महान गेंदबाज हुए अनिल कुंबले। इन्हें किस नाम जाना जाता है? जंबो के नाम से। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, जंबो के नाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है? तो अनिल कुंबले को जाना जाता है जंबो के नाम से। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है अपने सामने रविंद्र जडेजा को सर कहा जाता है। सर रविंद्र जडेजा, तो इनके आगे सर लगता है। रविंद्र जडेजा किस नाम जाना जाता है? सर के नाम से जाना जाता है रविंद्र जडेजा को। उसके बाद अगले क्रिकेटर आते हैं शोएब अख्तर। शोएब अख्तर, शोएब अख्तर बच्चा पाकिस्तान के हैं और ये महान से महान ही गेंदबाज रहे हैं पाकिस्तान के अपने समय के। तो बच्चा ये रावलपिंडी पाकिस्तान में आते हैं, तो इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। आज भी अपने भारत वाले पेपरों में इनके नाम बहुत बार पूछा जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है? तो आंसर होगा शोएब अख्तर के इस नाम से जाना जाता है। अब लेते हैं अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट है नीरज चोपड़ा। नीरज, ये हमने क्रिकेटरों को लेकर बात की थी। अब अन्य की बात करते हैं, अन्य खेल खिलाड़ियों को लेकर के। बच्चा नीरज चोपड़ा जो है हरियाणा से है। किस खेल संबंधित है? तो इनका जेवलियन थ्रो खेल है। जेवलियन थ्रो या भाला फेंक, जेवलियन थ्रो या भाला फेंक खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा को बच्चा गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। गोल्डन बॉय यानी कि स्वर्ण को जीतने वाला लड़का, तो स्वर्णिम बॉय भी अपने इसको बोल सकते हैं। गोल्डन बॉय के नाम जाना जाता है। और बच्चा ये सरपंच है तो इनको सरपंच भी कहा जाता है। गोल्डन बॉय या स्वर्णिम बॉय, गोल्डन बॉय या स्वर्णिम बॉय। और दूसरा इनका उपनाम आता है सरपंच। सरपंच के नाम से भी ये जाने जाते हैं। अब बात करते हैं हिमा दास की। हिमा दास, दोस्तों ये जो हिमा दास है ये प्रसिद्ध धाविका है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और असम में ढिंग स्थान है, वहाँ की प्रसिद्ध धाविका है। तो इनका खेल क्या आ जाएगा? धाविका, यानी कि दौड़ने वाली महिला है, दौड़ने वाली खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है। बच्चा हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है।
किस नाम जाना जाता है? ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये ढिंग इनका स्थान कहाँ पे आता है? ढिंग ये आता है बच्चा असम से संबंधित है, तो असम से क्या है? संबंधित है, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से इन्हें जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपन लेते हैं पीवी सिंधु को। देखिएगा दो नाम एक साथ लिखूंगा और इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों ही नाम। एक तो बच्चा आपके सामने लिखा है पीवी सिंधु और एक नाम आएगा साइना नेहवाल। दोनों ही बैडमिंटन की खिलाड़ी है बच्चा। दोनों के बारे में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि दोनों पेपर में पूछे जाने वाले हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों के दोनों किस खेल से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? दोनों ही बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। अब पूछता है कि दोनों कौन से राज्य से संबंधित है। बच्चा पीवी सिंधु जो आती है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है पीवी सिंधु। जबकि साइना नेहवाल जो है ये हरियाणा से संबंधित है। और दोनों किस से संबंधित आती है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, ये हरियाणा से है। अब इंपॉर्टेंट आता है इनका उपनाम। बच्चा एक तो पूछा जाता है आपसे मिस मलिका के नाम से कौन जाना जाता है और मिस कोर्ट के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो बच्चा पीवी सिंधु जो है इन्हें मिस मलिका कहा जाता है, मिस मलिका कहा जाता है पीवी सिंधु को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बच्चा एक पूछा जाता है मिस कोर्ट के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मिस कोर्ट के नाम से किन्हें जाना जाता है? साइना नेहवाल को जाना जाता है। 3-4 इसमें जो महिला थी उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। 5वां पॉइंट आता है कर्णम मल्लेश्वरी। बच्चा सबसे पहली बार भारत में ओलंपिक में जो ये अपने को जो अवार्ड मिला था वो कर्णम मल्लेश्वरी जी के द्वारा हमें प्रदान करवाया गया था। ओलंपिक में पहला जो अवार्ड मिला हमें कर्णम मल्लेश्वरी जी के द्वारा दिया गया था। और बच्चा इन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के भारोत्तोलन के में संबंधित है। खेल इनका आता है भारोत्तोलक, यानी कि वजन उठाने में, भारोत्तोलन में है। कौन से राज्य से आती है? तो बच्चा आंध्र प्रदेश राज्य से स्थित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो नाम हो गया इनका आयरन लेडी। और अपना टॉपिक भी यही है, हमें तो इनका उपनाम चाहिए, आयरन लेडी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और बच्चा यही आपके पेपर में पूछे जाने वाला बार बार का क्वेश्चन है। ठीक है जी, यहाँ तक का पॉइंट हुआ। अब एक अन्य महत्वपूर्ण महिला आती है, उनका नाम है MC मैरी कॉम। तो बच्चा मैरी कॉम तो आप जानते हो सुपर मॉम के नाम से किन्हें जाना जाता है? मैरी कॉम को जाना जाता है। बच्चा 8 बार विश्व चैंपियनशिप को जीतने वाली महिला है। और बच्चा सुपर मॉम है, यानी कि अपने बच्चों की भी देखभाल करती है, साथ साथ वो भी है। और मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। एक तो बच्चा इनका नाम आता है सुपर मॉम, और बेटा दूसरा इनका नाम आता है मैग्निफिसेंट कॉम, मैग्निफिसेंट मैरी। तो मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? मैरी कॉम को जाना जाता है। सुपर मॉम के नाम से इनको जाना जाता है। खेल आपको पता ही है, सबको पता है और पता भी होना चाहिए, मुक्केबाजी या बॉक्सिंग से संबंधित है। उसके अलावा बच्चा ये कहाँ इनका स्थान कौन सा आता है? तो बच्चा ये इम्फाल हरियाणा, इम्फाल मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, तो यहाँ से संबंधित है, इनसे यहाँ का इनका राज्य आता है इम्फाल हरियाणा का। उसके बाद अपन बात करते हैं एक प्रसिद्ध जो है बच्चा सिक्किम के फुटबॉलर हैं, उनका नाम रहता है बाइचिंग भूटिया। बाइचिंग भूटिया को द सिक्किमी स्पिनर के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये। कितने पॉइंट हो चुके हैं यहाँ पर? 26। ओके जी, अगला पॉइंट लेते हैं अपन 27वां। बाइचिंग भूटिया, बाइचिंग भूटिया बच्चा सिक्किम के हैं और फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, इन्हें द सिक्किमी, अच्छा सिक्किम के है ना, इस नाम क्या आ गया यहाँ पर? सिक्किमी नाम आ गया, सिक्किम का सिक्किमी नाम आ गया। और स्नीपर, द सिक्किमी स्नीपर के नाम से इनको जाना जाता है। यह है दाया बाइचिंग भूटिया के बारे में आपको याद रखना है। बाइचिंग भूटिया तो इस नाम से जाने जाते हैं। अब बच्चा और अन्य कुछ जैसे नाम आते हैं, जैसे एक इम्पोर्टेंट है खिलाड़ी में ही एक महिला खिलाड़ी छूट गई अपनी, मिताली राज। तो भारत की प्रथम जो महिला कैप्टन जो बनी थी वो कौन है? मिताली राज। मिताली राज जी राजस्थान से संबंधित है, क्रिकेट की खिलाड़ी है। और बच्चा इनका जो उपनाम आता है वो क्या आता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? लेडी तेंदुलकर के नाम से इनको जाना जाता है। मिताली राज क्रिकेट की खिलाड़ी है और बच्चा इन्हें राजस्थान की है और इनका उपनाम क्या आता है? लेडी तेंदुलकर के नाम से इनको जाना जाता है। लेडी तेंदुलकर के नाम से इन्हें जाना जाता है।
ओके भाई, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन आता है अभिनव बिंद्रा। विश्वनाथ आनंद हो चुका था। नेक्स्ट पॉइंट आता है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जी जो है ये बच्चा किसके खिलाड़ी आते हैं, तो ये हैं निशानेबाजी खिलाड़ी। किसके खिलाड़ी आते हैं, निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं और प्रसिद्ध निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं ये। साथ ही साथ इनका जो उपनाम आता है बच्चा, वो इनका उपनाम आता है आइसमैन के नाम से इनको जाना जाता है और उत्तराखंड से ये संबंधित हैं। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी हैं, यूके के हैं यानी कि उत्तराखंड के हैं और बच्चा इन्हें उपनाम किस नाम से जाना जाता है, आइसमैन के नाम से इनको जाना जाता है। तो इन्हें कहा जाता है आइसमैन ऑफ इंडिया, आइसमैन ऑफ इंडिया। तो ज़्यादा पूछा जाएगा ढींग एक्सप्रेस, गोल्डन बॉय। ढींग एक्सप्रेस में आप वहाँ पर गोल्डन गर्ल का नाम भी लिख लीजिएगा। धाविका में तो कौन आती है, वहाँ पर वो आ जाएंगे आपकी हिमा दास आएगा। उसके बाद अगला पॉइंट अपन लेते हैं यहाँ पर, एक व्यक्ति है बच्चा जो लिएंडर पेस, ये भारत के ही हैं और एक लिएंडर पेस साथ आता है भूपति। दोनों के बारे में बताता हूँ। लिएंडर पेस जो है बच्चा, इसे टेनिस का पॉकेट डायनामो कहा जाता है। टेनिस के खिलाड़ी पॉकेट डायनामो के नाम जाना जाता है। लेकिन जहाँ पर लिएंडर पेस और बच्चा लिएंडर पेस साथ महेश भूपति पूछ रहे तो इनको इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट लिख रहा हूं, लिएंडर पेस। लिएंडर पेस जो है बच्चा, इनका जो नाम आता है, ये लिएंडर पेस टेनिस के खिलाड़ी है, इन्हें कहा जाता है पॉकेट डायनेमो। टेनिस के खिलाड़ी और इनका नाम आता है पॉकेट डायनेमो। पॉकेट डायनेमो के नाम से इनको जाना जाता है। और बच्चा यदि आपसे पूछ ले लिएंडर स्पेस और महेश भूपति दोनों ही टेनिस के खिलाड़ी हैं और बच्चा इन दोनों को मिलाकर के फिर बनता है इंडियन एक्सप्रेस। तो दोनों को मिलाकर किस नाम से जाना जाता है, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। महेश भूपति और लिएंडर पेस को और दोनों ही बच्चा किसके खिलाड़ी आता है, टेनिस के खिलाड़ी हैं। यदि आपसे सिर्फ लिएंडर पेस पूछता है तो पॉकेट डायनेमो बनाना है और वैसे पूछे तो फिर आपको क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। बच्चा बात है मैसूर कर्नाटक के एक्सप्रेस आते हैं जवागल श्रीनाथ जी। जवागल श्रीनाथ मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। जवागल श्रीनाथ किस नाम जाने जाता है, मैसूर एक्सप्रेस नाम जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है बजरंग पूनिया हरियाणा से है, पहलवानी में है या कुश्ती में है, दोनों मिल सकते हैं आपको। पहलवान या कुश्ती में खिलाड़ी है और बच्चा फिर कहाँ से संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। और बजरंग पूनिया का जो उपनाम है वो बच्चा द टैंक कहा जाता है इनको। तो इनका उपनाम क्या आता है, द टैंक के नाम से इनको जाना जाता है। द टैंक किन्हें कहा जाता है, बजरंग पूनिया को कहा जाता है, द टैंक कहा जाता है। अब बच्चा अपन बात करते हैं कुछ विदेशी खिलाड़ियों के बारे में जिनके बारे में कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको ले लेते हैं अपन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बच्चा, इनका जो नाम आता है वो नाम बड़ा यूनिक सा है, CR7। इन्हें कहा जाता है CR7 के नाम से जाना जाता है। एक अगला नाम बता रहा हूँ, AB डिविलियर्स का। AB डिविलियर्स को 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है। AB डिविलियर्स, इन्हें 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है। AB डिविलियर्स को कहा जाता है 360 डिग्री का। बच्चा एक व्यक्ति आते हैं शेन वॉर्न, उन्हें मध्य हॉलीवुड का कहा जाता है। शेन वॉर्न का उपनाम है मध्य हॉलीवुड, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, तो इन्हें कहा जाता है मध्य हॉलीवुड। शेन वॉर्न कहते हैं मध्य हॉलीवुड। फिर है इयान थोरपे, ये बहुत बार पूछा गया अपने भारत में। बच्चा है भारत से, अमेरिका के हैं और बच्चा लेकिन ये माफ करिएगा ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्हें थारपीडो के नाम से जाना जाता है। थारपीडो ऑस्ट्रेलिया के हैं, तैराकी हैं और इन्हें थारपेडो के नाम से भी जाना जाता है।
टारपेडो के नाम से इयान थोरपे को जाना जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है कि फ्लाइंग फिश, यानी कि फ्लाई करती हुई फिश, यानी मछली के आकार के इस प्रकार से तैरती हुई, तो बच्चा वो जो आता है आदमी के नाम है माइकल फेल्प्स। ये अमेरिका के तैराकी है, माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स अमेरिका के तैराकी हैं। इन्हें कहा जाता है फ्लाइंग फिश। दोस्तों आज इस वाली वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया है वो आपका टॉपिक रहा है प्रमुख खिलाड़ी, इनके खेल, इनके राज्य, इनके देश और बच्चा कुछ इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट इनके उपनाम है वो सारे के सारे इस टॉपिक में क्लियर किए हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में इनसे बनने वाला है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।